सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और आज की इस वीडियो से हम IDE को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स कि अब तक हमने जितने भी जावा के प्रोग्राम्स राइट किए हैं वो हमने नोटपैड या जी एडिटर के ऊपर किए हैं, और उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने टर्मिनल को यूज किया है। अगर विंडोज की बात करें तो CMD को यूज किया है यूजिंग जावा सी कमांड एंड जावा कमांड। सो अब हम IDE के ऊपर काम करेंगे, मीन्स की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर काम करेंगे। बेसिकली IDE क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम अपने प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर IntelliJ को यूज कर रहा हूँ। आप VS कोड को भी यूज कर सकते हैं, आप Eclipse को यूज कर सकते हैं, आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए NetBeans को यूज कर सकते हैं। ये सभी IDEs हैं, आप अपनी चॉइस का चूज करके उसको यूज कर सकते हैं और अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती क्या है। अब जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, मींस कि जहां पर हमने अपने प्रोग्राम में कंडीशन को अप्लाई करना है वहां पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि हमें बताता है कि हम असाइनमेंट बनाए या ना बनाए। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं असाइनमेंट बनाऊंगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं असाइनमेंट को कल बनाऊंगा। अब यहां पर मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है जो कि है टाइम की। सो सिंपल सी बात है, जहां पर भी हमने कंडीशंस को अप्लाई करना होता है वहां पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। अब इनको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करने जा रहे हैं जो कि है कि दो नंबर्स में से हमने ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। मींस कि हम यूजर से दो नंबर्स को एंटर करवाएंगे और उसे आंसर देंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। साथ ही साथ हम समझते भी हैं कि कैसे कैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं, और साथ ही साथ हम अपने प्रोग्राम को भी राइट करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोग्राम को राइट करेंगे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। सो यूज़र से इनपुट लेनी है तो हम यूटिल पैकेज में से स्कैनर क्लास को यूज़ करेंगे। और यूज़र से इनपुट कैसे ली जाती है इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट कर लिया है। इसे इम्पोर्ट करने के बाद मैं इस क्लास का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम IDE को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें सजेशन भी मिल रही है कि आप ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं कि आप क्या राइट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। हमने दो नंबर्स को एंटर करवाना है, इसीलिए मैंने इंटीजर टाइप के AB नाम के दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं, मीन्स की बना दिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा system.out.println, और मैसेज होगा एंटर द वैल्यू ऑफ A और सेमीकोलन लगा देंगे। अब ये मैसेज प्रिंट करवाने के बाद हमने A की वैल्यू को इनपुट करवाना है। A इज इक्वल टू स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और A वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर वैल्यू को यूजर से इनपुट करवाना है। स्कैनर क्लास का हम नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंटेलिजेंट ने सजेशन दे दी है कि आप इस क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। ये बेनिफिट है IDE को यूज करने का। अब एक और बेनिफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पहले system.out.println पूरी लाइन राइट की थी। इस पूरी लाइन को आप साउट राइट करके और एंटर करके भी ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली राइट करूँगा सेकंड मैसेज एंटर द वैल्यू ऑफ B, और इसके बाद मैं B की वैल्यू को भी स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से उस क्लास के मेथड को यूज करके इनपुट करवा लूंगा। यहाँ तक हमने जितना भी काम किया वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ये एक आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो गई होगी। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। मींस कि अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है, और कंडीशन है कि अगर A की वैल्यू बड़ी होगी B से तो प्रिंट होगा A इज ग्रेटर, और दूसरी कंडीशन है कि अगर B की वैल्यू बड़ी होगी A से तो प्रिंट होगा B इज ग्रेटर। इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए अब हमने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना है। यहाँ पर हम सिंपली राइट करेंगे इफ अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन है B से, तो इस ब्लॉक में हम जितना भी कोड राइट करेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब A की वैल्यू बड़ी होगी B से। हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा देंगे A की वैल्यू बड़ी है B से। अब जब भी A की वैल्यू बड़ी होगी B से, मीन्स कि ये इफ की जो कंडीशन है ये ट्रू होगी, तो हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा A की वैल्यू बड़ी है B से। लेकिन
अगर b की वैल्यू बड़ी हुई a से, मीन्स की जो a है वो छोटा हुआ b से, तो उसके लिए भी हम एक अलग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे जो कि है इफ b इज ग्रेटर देन b, मीन्स की अगर b की वैल्यू बड़ी है a से तो प्रिंट करवा दीजिए, क्या प्रिंट करवाना है, b की वैल्यू बड़ी है a से। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को भी यूज करेंगे। सबसे पहले हमने a और b की वैल्यू को इनपुट करवाना है यूजर से, उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल है वो आएगा इस इफ के पास। ये कंडीशन क्या बनेगी, सपोज कीजिए कि हमारे यूजर ने a की वैल्यू इनपुट करवा दी है 7 और b की वैल्यू इनपुट करवा दी है 8। अब ये कंडीशन कैसे चलेगी, हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है सबसे पहले यहां पर आएगा और ये कंडीशन चेक होगी, क्या a की वैल्यू बड़ी है b से, तो a की वैल्यू है हमारे पास 7, क्या 7 बड़ा है 8 से, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि जो 7 है वो छोटा है 8 से, वो बड़ा नहीं है 8 से। ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। अगर इस इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो डायरेक्टली जंप हो जाएगा इस ब्लॉक के बाद में, मींस कि यहां पर हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो आ जाएगा। अब इस कंडीशन में हमने क्या राइट किया है कि इफ अगर b की वैल्यू बड़ी है a से, b की वैल्यू है 8 और कंडीशन है कि अगर b की वैल्यू बड़ी है 7 से, मींस कि 8 जो है वो बड़ा है 7 से, जो कि कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा b की वैल्यू बड़ी है a से। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारी आउटपुट में आ जाएगा b की वैल्यू बड़ी है a से। सिंपल सी बात है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चल पड़ेगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो ये जो इफ का ब्लॉक है ये पूरे का पूरा स्किप कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जो भी हमने अपने प्रोग्राम में राइट किया है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं इस रन बटन के ऊपर क्लिक करके और देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो हमने अभी डिस्कस की है वैसी आती है या नहीं। यहाँ पर मैं a की वैल्यू एंटर करता हूँ 7 और b की वैल्यू एंटर करता हूँ 8। a की जो वैल्यू है वो छोटी है b से, मीन्स कि जहाँ पर b की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर आ रहा है b की वैल्यू बड़ी है a से। यहाँ पर सेकंड वाला जो इफ है जिसकी की कंडीशन ट्रू हुई है वो चल पड़ा है। ऐसे हम इफ मतलब कि मल्टीपल इफ को चला सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक इफ लगाया, पहले भी हमने एक इफ लगाया था, यहाँ पर भी हमने एक इफ लगाया था। इस इफ को ना लगाकर हम इस इफ के बाद एल्स भी लगा सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और फिर से हम इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को समझते हैं। जैसे कि हमारे यूजर ने इनपुट करवा दी थी a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 8। अब सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो आएगा इस इफ ब्लॉक के पास। ऑब्वियसली जो इफ की कंडीशन की वैल्यू है वो फॉल्स है, मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स है, a की वैल्यू बड़ी नहीं है b से, कंडीशन फॉल्स ही है। अब इफ एल्स के केस में क्या होगा कि अगर तो ये इफ की कंडीशन ट्रू होती तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाना था और एल्स पार्ट ने नहीं चलना था, लेकिन जैसे कि हमारे केस में इफ की जो कंडीशन की वैल्यू है वो फॉल्स है, तो यहां पर एग्जीक्यूशन कैसे होगी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड स्किप कर दिया जाएगा और हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली आ जाएगा एल्स ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर तो इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक ही चलता है, एल्स को स्किप कर दिया जाता है, लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो चलता है, इफ को स्किप कर दिया जाता है। कुछ इस वे में हमारी जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और सेम वैल्यू एंटर करवाते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम ही आएगी जो हमने डिस्कस किया है। a की वैल्यू मैं 7 ही एंटर कर दूंगा और b की वैल्यू मैं 8 ही एंटर करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्स ब्लॉक चला है क्योंकि हमारी जो इफ वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी है। जैसे ही इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर दिया और हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली आ गया एल्स ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक की एग्जीक्यूशन
हो गई है। सो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, बी की वैल्यू बड़ी है ए से। अब अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूं और इस बार मैं ए की वैल्यू बड़ी एंटर कर दूं, मीन्स कि इस बार मैं 10 ए की वैल्यू एंटर करवा देता हूं और बी की वैल्यू 2 एंटर करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट हो गया है ए की वैल्यू बड़ी है बी से। मीन्स कि यहाँ पर हमारी जो इफ की कंडीशन है वो हो चुकी है ट्रू और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया गया है। और जैसे ही हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हुई और इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे प्रोग्राम ने एल्स ब्लॉक को स्किप कर दिया। सो कुछ इस वे में हमारी जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं वो काम करती है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिकली जहां पर भी हमने कंडीशंस को अप्लाई करना होता है वहां पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको इफ एल्स की जो वर्किंग है वो अच्छे से पता चली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद इस इफ एल्स स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी कंसेप्ट के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आएगी। सो प्रैक्टिस जरूर करनी है। और अगर आपको किसी कंसेप्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस जरूर करें। अगर आपके फ्रेंड को कोई भी कंफ्यूजन है तो उसकी कंफ्यूजन दूर करें। इससे क्या होगा कि आपके तो कंसेप्ट क्लियर होंगे ही, साथ ही साथ आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो जाएगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।